हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आज का टॉपिक भी मेरा उपभोक्ता पर ही निर्भर करता है, मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को ही डिस्कशन करेंगे आज भी, क्योंकि कंज्यूमर इकोनॉमी का सबसे मेन पार्ट होता है। प्रोडक्शन होता है किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसको सेटिस्फैक्शन उस वस्तु से मिलता है नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन किस लेवल का, किस तरह का है, यही इकोनॉमी स्टडी करता है। आज का भी टॉपिक इसी से रिलेटेड है। जो मार्जिनल जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहाँ होता है और इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू उपभोक्ता के संतुष्टि को मेज़र किया था। आज का टॉपिक है, आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व के थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था, लेकिन उन्होंने मांग के संदर्भ में नहीं दिया था। उनका थ्योरी, ये जो इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट उन्होंने दूसरे सिद्धांत के लिए यूज़ किया था, लेकिन हिग्स और एलन ने इसे मांग के में परिभाषित करने की कोशिश की और उन्होंने संयुक्त रूप से एक निबंध प्रकाशित किया और उसमें मार्शल के जो गणनावाचक दृष्टिकोण विश्लेषण था उसको बहुत कटु आलोचना करके उसको साइड किया और उसके जगह में अधिमान मतलब कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू अपना यही सिद्धांत दिया जिसने जो मार्शल ने दिया था। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है, ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या बताता है? वो बताता है कि उपभोक्ता के पास दो वस्तु है, एक्स और वाई। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को किस दर पर लेने या त्यागने को तैयार होता है, जबकि उसकी संतुष्टि ज्यों की त्यों बनी रहे। तो इससे पहले मैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। तो ये है इंडिफरेंस कर्व आईसी, और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इंडिफरेंस कर्व हमेशा इस तरह नीचे की तरफ झुका होता है। इसके झुकने का भी यही रीज़न है कि उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। वो जितना एक्स का यूज़ करते जाएगा वाई के लिए वो उसका उतना ही कम होते जाएगा। जैसे मैं इस पॉइंट पे लेती हूँ, ए का उपभोक्ता, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है कि वाई की ये ओ वाई क्वांटिटी ले रहा है, जबकि एक्स का वो कितना ले रहा है, ओ एक्स वन। ठीक है, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी एक्स की ले रही है और वाई की वो अधिक ले रहा है। अगर इसी पर हम इंडिफरेंस कर्व पे बी पे आते हैं तो उस समय हम लोग देखते हैं कि वाई की मात्रा ये इतना कम कर देता है और एक्स का थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा करने के लिए वाई की वो इतनी मात्रा त्याग करने के लिए y से y2 तक त्याग करने के लिए तैयार है, और वो x की कितनी मात्रा ले रहा है, x1 से x2। मतलब x1 से x2 अधिक क्वांटिटी लेने के लिए वो y की y1 से लेकर y2 तक की त्याग करने को तैयार है। इंडिफरेंस कर्व पे हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सबका एक ही फीचर आता है कि उसे इस कर्व पे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, अब अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम लोग इंडिफरेंस मानचित्र, अधिमान मानचित्र पे आते। इसमें क्या होता है ना कि उपभोक्ता को इस एक लाइन में समान संतुष्टि, चाहे वो आप किसी भी पॉइंट ले लो उस लाइन में, उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती। उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने के लिए उससे वह अधिमान वक्र छोड़ के, मतलब इंडिफरेंस कर्व छोड़ के ऊपर की ओर शिफ्ट होना होगा। ये जो आप देख रहे हो ग्राफ, इस ग्राफ शो कर रहा है कि ये जो फर्स्ट है आई, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सब आईसी ही है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इस फर्स्ट आईसी से उपभोक्ता को सेकेंड आईसी पे अगर वो शिफ्ट हो जाता है, कोई भी उपभोक्ता, मतलब इसकी तुलना में इसको यहाँ पर उसको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है।
इसकी तुलना में इसमें उसको ज़्यादा संतुष्टि है। मतलब जितना ऊंचा अंधिमान वक्र रहेगा, इंडिफरेंस कर्व जाएगा, उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी ही अधिक होती जाएगी। अगर हम लोग इस पॉइंट पे लेते हैं और इस पॉइंट पे लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, उपभोक्ता को संतुष्टि सेम का सेम रहेगा। लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट से ज़्यादा उसको संतुष्टि यहाँ मिलने लगती है, और यहाँ से शिफ्ट होकर अगर उपभोक्ता इस यहाँ आ जाता है, इस आईसी कर्व में आ जाता है, तो उसे दोनों से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होने लगती है। तो ये इंडिफरेंस का कंसेप्ट है। इस इंडिफरेंस के कंसेप्ट पर ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का निकालेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देख, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर उपभोक्ता के पास दो वस्तु है, ये है एक्स और ये है वाई, और ये है आईसी कर्व जिसमें दो पॉइंट लिए, एक ए और एक बी। ए और बी पर उपभोक्ता ए चूज करे या बी चूज करे, उसे संतुष्टि सेम प्राप्त होती है। दोनों पॉइंट पर उसको सेटिस्फैक्शन एक्स और वाई से बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं, उपभोक्ता पहले ए पे है। ठीक है, उपभोक्ता ए पे है, तो ए से बी जाने के दौरान उपभोक्ता y की OY मात्रा को त्याग करने के लिए तैयार है, सिर्फ x की OX को लेने के लिए। मतलब कि आपका उपभोक्ता AS y वस्तु का AS त्याग करने को तैयार है x वस्तु का SB लेने को। मतलब कि AS का जो त्याग है वो इक्वल टू है SB का B लेने के लिए, दोनों बराबर है। मतलब उपभोक्ता क्यू डेल्टा x को यूज करके दोनों बराबर हो गया, AS की कमी और SB में वृद्धि, दोनों को बराबर करके संतुष्टि इक्वल हो जाता है। मतलब कि x की y दोनों संतुष्टि बराबर होगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x का y के लिए, मतलब कि y को त्याग करके x कितना क्वांटिटी लेता है उपभोक्ता, उसके लिए तो इक्वल टू हो जाएगा AS डिवाइडेड बाई SB। AS डिवाइडेड बाई SB हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया AS मतलब डेल्टा y एंड SB मतलब इंक्रीमेंट ऑफ x, मीन्स हो गया MRSXY। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x टू y, डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज आवर रिजल्ट। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रति कैसे शिफ्ट करता है, ये इस सिद्धांत में शो किया गया है। इसके थ्रू इसका यूज़ इकोनॉमी में जब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लेते हैं तब इसका यूज़ ज़्यादा होता है। इसको हम MU के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तो वो सब आपको जब आप मैथ्स इस पे बेस्ड मैथ जब बनाओगे तब उसमें मिलता है। अगर आपको इसका ज़रूरत होगा तो प्लीज़ कमेंट में ये इंडिकेट कर, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मैथमेटिकली टर्म चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।